धनबाद के सदर थाना क्षेत्र अंतर्गत जेसी मलिक में शनिवार की दोपहर पुलिस ने फरार कुख्यात अपराधी आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के घर कुर्की जब्ती करने पहुंची, जहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रही। बताया जा रहा है कि बैंक मोड़ थाना और कतराज थाना में दर्ज मामले को लेकर भारी संख्या में पुलिस कुर्की जब्ती करने पहुंची। सूत्रों की माने तो अमन सिंह, नीरज तिवारी, समीर मंडल और रंजीत साहू हत्या समेत 1 दर्जन से अधिक मामला आशीष सिंह उर्फ छोटू सिंह पर दर्ज है। बताते चले कि कुछ महीने पूर्व जेल के अंदर गैंगस्टर अमन सिंह की हत्या की जिम्मेवारी लेने वाले आशीष रंजन उर्फ छोटू सिंह के हीरापुर जेसी मलिक रोड स्थित आवास पर पुलिस ने इश्तेहार चिपकाया था। वहीं चर्चित कोयला कारोबारी नीरज तिवारी हत्याकांड मामले में कतराज पुलिस ने कुछ महीने पहले इश्तेहार भी चिपकाया था। वह नीरज तिवारी हत्याकांड मामले में भी फरार चल रहा है। वहीं एसडीजेएम पूनम कुमारी की अदालत ने आदेश जारी किया था कि 24 जनवरी तक आशीष रंजन को अदालत में उपस्थित होना था। अगर वह सरेंडर नहीं करता तो उसके घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई होगी। वहीं आरोपी आशीष रंजन के भाई प्रिय रंजन ने मीडिया को बताया कि पिछले 4 वर्षों से परिवार का आशीष से कोई संपर्क ही नहीं है। संपत्ति में किसी प्रकार का बंटवारा नहीं हुआ है। ऐसे में पुलिस द्वारा जब्ती कानून के विरुद्ध है। नाम प्रिय रंजन हुआ, मेरे पिता का नाम अवधेश राय हुआ। क्या मामला? मेरे छोटे भाई के ऊपर कहा जाता है कि आपराधिक का आरोप है। आशीष रंजन सिंह का नाम हुआ। ठीक है, आपराधिक आरोप है। हमारे प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। कौन अभी कहाँ रह रहा है? और ये केस है धनबाद थाना, कतराज थाना अंतर्गत का है। और धनबाद थाना के प्रभारी बोले कि मैं कुर्क करूंगा इसे। वो कुर्क करेंगे। मेरा पेपर दिखाने के बाद एक्सेप्ट नहीं करे, जाइए कोर्ट से समझिए। मैं सारा का सारा मैं कुर्क करूंगा, जस्ट लाइक अ दबंगई। इस भाई के ऊपर मामला दर्ज है, आपराधिक मामला। कौन, क्या नाम है भाई का? आशीष रंजन सिंह। आशीष रंजन, वो आप ही के साथ रहते हैं? नहीं रहते थे, आज से 4 साल पहले जब इस सब लाइन में नहीं थे। अब सुनने में आता है एज कथित पुलिस के द्वारा कि न वो एक अपराधी हो चुके हैं। तो उसके बाद से वो मेरे साथ ना है, ना हमसे कोई कांटेक्ट है। सारा मोबाइल मेरा सर्विलांस पर रखा गया है। थाना बुलाकर प्रताड़ित भी किया जाता है, जिस कारण हमारे पिताजी का, अवधेश राय जी का तबियत बिगड़ा। उनका ब्रेन में उनका अटैक मारा, जिस चलते मेरा 40-50 हजार खर्च हुआ। प्रगति में उनको बचा कर वापस लाए हम। और फिर अभी कहा जा रहा है पूरा घर हम कुर्क करेंगे। हम पूरा घर एक ही व्यक्ति का है, एक ही पोता का है, जिसका शादी हुआ कुछ नहीं हुआ था। अभी जो आपके भाई हैं उन पर क्या क्या आरोप लगा हुआ है? अभी उनके ऊपर आरोप यही हत्या का आरोप में आए हैं, क्या तो कुर्क करने आए हैं। अच्छा, कब मामला हुआ? जो कतराज थाने के प्रभारी, जिस थाना का केस है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर धनबाद थाना प्रभारी बोल रहे हैं मैं कुर्क करूंगा और कुर्की का काम कर रहे हैं। किसी को एक प्रॉपर्टी एक रूम में रहता था, उस समय स्टूडेंट था। तो आप एक रूम को समझिएगा कि पूरे घर को ही देखिएगा जिसमें कि 5 भाई का हिस्सा हो। कब लगा था ये हत्या का आरोप उनके ऊपर? 2021 में इनका हत्या हुआ था उस समय? नीरज तिवारी कतराज का। अच्छा जी, उस मामले में ये आरोपी है, आरोपी इनको बनाया गया अभी। और ये हाँ, फरार चल रहा है। एज अ कन्फेंसल अभियुक्त। जमानत लिए थे? नहीं, कुछ नहीं, उनसे किसी को कांटेक्ट ही नहीं है, तो क्या जमानत और क्या ये। तो यही काम है, हम लोग भोगे, मेरा घर पूरे परिवार का हिस्सा है। कल को पटीदार हम लोग को 4 बात बोलेगा कि तुम लोग के चलते घर टूटा, तुम लोग यू भी खाली करो। अभी मांग क्या करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं सर कि मान लीजिए ठीक है, वो एक स्टूडेंट थे, एक रूम में वो सोते थे, मेरे साथ ही सोते थे। उस समय मेरी शादी नहीं हुई थी, उस समय मेरे साथ ही सोते थे। तो उस रूम में उनका कॉपी किताब, उनका कपड़ा लत्ता रखा हुआ है। उसको समझिएगा कि पूरे के पूरे घर को ही आप समझिएगा। आपके फैमिली में यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे फैमिली में यहाँ पर नीचे में सबसे बड़े पापा रहते हैं, और फिर मेरे पिताजी हो गए, मेरी वाइफ हो गई, माता जी हो गई, बच्चा एक है 2 साल का मेरा। ये तो कोर्ट का आदेश है ना? तो कोर्ट का आदेश है सर, तो आदेश को आप न्यायालय के तरफ से चलिएगा कि हाँ एक रूम, एक लड़का उसका शादीशुदा नहीं था, एक रूम उसका हम कुर्क करेंगे, फिर उसका सामान जो हम ले जाएंगे, या कि पूरा घर को आप गिरान बोल रहे, सीधे बुलडोजर चढ़ा देंगे, कर देंगे। मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश के हम बन गए हैं। ये क्या हुआ सर? ये धनबाद थाने के प्रभारी बोल रहे हैं, ये रामनारायण सर बोल रहे हैं, रामनारायण ठाकुर बुलडोजर चढ़ा देंगे जी। क्या मामला? क्या मामला है? मेरे छोटे भाई के ऊपर कहा जाता है कि आपराधिक आरोप है। आशीष रंजन सिंह का नाम है। ठीक है, आपराधिक आरोप है। हमारे प्रॉपर्टी का कोई बंटवारा नहीं हुआ है। कौन अभी कहाँ रह रहा है? और ये केस है धनबाद कतराज थाना अंतर्गत का है। और धनबाद थाना के प्रभारी बोले मैं कुर्क करूंगा इसे। वो कुर्क करेंगे। मेरा पेपर दिखाने के बाद एक्सेप्ट नहीं करे, जाइए कोर्ट से समझिए। मैं सारा का सारा मैं कुर्क करूंगा, जस्ट लाइक अ दबंगई। इस भाई के ऊपर मामला दर्ज है, आपराधिक मामला। कौन, क्या नाम है भाई का? आशीष रंजन सिंह। आशीष रंजन, वो आप ही के साथ रहते हैं? नहीं रहते थे, आज से 4 साल पहले जब इस सब लाइन में नहीं थे। अब सुनने में आता है एज कथित पुलिस के द्वारा कि न वो एक अपराधी हो चुके हैं। उसके बाद से वो मेरे साथ ना है, ना हमसे कोई कांटेक्ट है। सारा मोबाइल मेरा सर्विलांस पर रखा गया है। थाना बुलाकर प्रताड़ित भी किया जाता है, जिस तरह हमारे पिताजी का, अवधेश राय जी का तबियत बिगड़ा। उनका ब्रेन में उनका अटैक मारा, जिस चलते मेरा 40-50 हजार खर्च हुआ। प्रगति में उनको बचा कर वापस लाएंगे। और फिर अभी कहा जा रहा है पूरा घर हम कुर्क करेंगे। पूरा घर एक ही व्यक्ति का है, एक ही पोता का है, जिसका शादी हुआ कुछ नहीं हुआ था। अभी जो आपके भाई हैं उन पर क्या क्या आरोप लगा हुआ है? अभी उनके ऊपर आरोप यही हत्या का आरोप में आया, क्या तो कुर्क करने आया है।
प्रभारी थाना का केस है वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, मगर धनबाद थाना प्रभारी बोल रहे हैं मैं कुर्क करूँगा और कुर्की का काम कर रहे हैं। किसी को एक प्रॉपर्टी एक रूम में रहता था, सब स्टूडेंट था, तो आप एक रूम को समझिएगा तो पूरे घर को ही देखिएगा जिसमें कि 5 भाई का हिस्सा हो। कब लगा था ये हत्या का आरोप उनके ऊपर? 2021 में जिनका हत्या हुआ नीरज तिवारी का त्रास था जी, इस मामले में ये आरोपी इनको बनाया गया और अभी फरार चल रहा है। एज ए कन्फेंसल ऑफ इट। जमानत लिए थे क्या? नहीं, कुछ नहीं, उनसे किसी को कॉन्टेक्ट ही नहीं है तो क्या जमानत और क्या ये। तो यही काम है, हम लोग हो गए, मेरा घर पूरे परिवार का हिस्सा है, कल को पटीदार हम लोग को 4 बात बोले अगर तुम लोग के चलते घर में यू भी खाली करो। अभी मांग क्या करते हैं आप? हम मांग ये करते हैं सर कि मान लिया ठीक है वो एक स्टूडेंट थे, एक रूम में वो सोते थे, मेरे साथ ही सोते थे उस समय, मेरी शादी नहीं हुई थी उस समय, मेरे साथ ही सोते थे, तो उस रूम में उनका कॉपी किताब उनका कपड़ा लत्ता रखा हुआ, आप उसको समझिएगा कि पूरे का पूरे घर को ही आप समझिएगा। आपके फैमिली में यहाँ कौन कौन रहता है? मेरे फैमिली में यहाँ पर नीचे में सबसे बड़े पापा रहते हैं, अच्छा, और फिर मेरे पिताजी हो गए, मेरी वाइफ हो गई, माता जी हो गई, बच्चा एक है 2 साल का मेरा। तो ये तो कोर्ट का आदेश है ना? तो कोर्ट का आदेश है सर, तो आदेश तो आप न्यायालय के तरफ से चलिएगा। यहाँ एक रूम एक लड़का उसका शादीशुदा नहीं था, एक रूम उसका हम पूर्त करेंगे, उसका सामान जो हम ले जाएंगे, या कि पूरा घर का गिरान बोल रहे सीधे बुलडोजर चढ़ा देंगे, कर देंगे, मतलब योगी जी उत्तर प्रदेश के हम बन गए हैं। ये क्या हुआ सर? ये धनबाद थाने के प्रभारी बोल रहे हैं, ये रामनारायण सर बोल रहे हैं, रामनारायण ठाकुर जी। आपका क्या नाम है? ये आशीष रंजन सिंह के विरुद्ध में कुर्की जब्ती मामला कर रहे हैं। हाँ। किस मामले में है सर? ये किस मामले में है? मामला क्या है? जब्ती का जो ये कार्रवाई चल रहा है किस मामले में है? सर बताया जा सकता ये किस मामले में ये कार्रवाई है? बैंक मोड़ थाना कांड संख्या 114-21 और कतरास थाना कांड संख्या 258-21 में आशीष रंजन सिंह उर्फ इलू पिता अवधेश राय के विरुद्ध कुर्की जब्ती मामला करने आए हैं हम लोग। विशेष आपको एसडीपीओ डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब आ रहे हैं, वो बताएंगे। ये कब बैंक मोड़ वाला कब का मामला है सर, और किस पर ये हत्या वगैरह का मामला था क्या? सेक्शन को इस पर नहीं लिखा हुआ है। हाँ, हत्या और जानलेवा हमला। किस पर हत्या का ये था? अभी इस संबंध में था, इतना याद नहीं है। अब बाकी विशेष कतरास थाना कांड संख्या 258-21 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त आशीष रंजन पिता अवधेश राय के विरुद्ध कुर्की का आदेश निर्गत किया गया था। माननीय न्यायालय के आदेश के अनुपालन में आज कुर्की का तामीला किया गया है। कतरास के अलावा और कहीं का भी मामला है? अन्य कई थानों में उनके विरुद्ध कांड दर्ज हैं और न्यायालय की प्रक्रिया चल रही है। क्रमवार सभी प्रक्रियाओं का पालन किया कहा जा रहा था कि एक बैंक मोड़ का भी मामला है, इसलिए पूछ रहे हैं। बैंक मोड़ का मामला भी है, साथ में अन्य कई थानों के मामले हैं, उनका भी अनुपालन किया जाएगा। कतरास और बैंक मोड़ वाला क्या मामला है सर जिसमें ये कुर्की कार्रवाई चल रही है? ये कुर्की की कार्रवाई कतरास थाना कांड संख्या 258-21 के आलोक में की गई। नीरज तिवारी हत्याकांड से जुड़ा हुआ है जी। और हाँ ठीक है, और ये बैंक मोड़ वाला सरफुल हसन से जुड़ा हुआ है लाला, वो कांड लाला हत्याकांड से रिलेटेड है, उसका भी अनुपालन किया जाएगा, उसका तामीला भी किया। कुर्की तो 2 ही कांड को लेकर के ये कुर्की है ना, अन्य थाना कुर्की एक ही कांड को लेके है। कतरास वाला मामले में परिजनों का कहना था कि कुछ हिस्से के बंटवारे नहीं हुई है, इसलिए किसी उसी के संपत्ति को लेकर बात हो रही थी। हम लोगों ने न्यायालय के दिए गए आदेश का पालन किया है। न्यायालय से हमें इस संदर्भ में कोई अन्य आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर।